राजधानी लखनऊ में उच्च न्यायालय के आदेश से संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून व व्यवस्था लखनऊ के अधीन बनाई गई विशेष अधिवक्ता प्रकोष्ठ द्वारा विभिन्न मुकदमों के आधार पर 112 अधिवक्तागणों का नाम बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को अधिवक्तागणों के पंजीकरण को निरस्त करने के आशय का पत्र प्रेषित किया गया है। जैसा कि विभिन्न समाचार पत्रों एवं सोशल मीडिया के माध्यम से सेंट्रल बार एसोसिएशन लखनऊ को ज्ञात हुआ, उसका संज्ञान लेते हुए सेंट्रल बार एसोसिएशन लखनऊ द्वारा पत्रांक संख्या 245/2024 संयुक्त पुलिस आयुक्त महोदय पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित किया गया था। से अहम मुद्दे थे जिनको लेकर आपने डीएम साहब को ज्ञापन दिया। पुलिस की लगातार अधिवक्ताओं के प्रति जो क्रूरता बढ़ती जा रही क्रूरता, उसके कारण आज अधिवक्ता समाज काफ़ी समय से पीड़ित हो रहा है। निर्दोष अधिवक्ताओं को फंसाने का कार्य लखनऊ पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। उसके परिप्रेक्ष्य में आज ये अधिवक्ता समाज, हजारों अधिवक्ताओं ने हम लोगों से बाकायदा लिखित में भी शिकायतें की कि अधिवक्ताओं को पुलिस द्वारा जगह जगह पर प्रताड़ित किया जा रहा है और उसको एक रणनीति के तहत, एक साजिश के तहत बदनाम करने का कार्य किया जा रहा है। उन सब चीज़ों के द्वारा हम लोगों ने बाकायदा संयुक्त पुलिस आयुक्त हैं यहाँ, उनके द्वारा पत्राचार किया गया। पत्राचार पे भी उन्होंने कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया। एक एक्चुअली है क्या कि पूरा प्रकरण ये है कि अधिवक्ताओं की 112 अधिवक्ताओं की एक सूची सोशल मीडिया और समाचार पत्रों के द्वारा हम लोगों ने देखी है, जिसमें कि ये कहा गया है कि 112 लोगों को, अधिवक्ता जो हैं, उनका नाम बार काउंसिल से ख़त्म करा के रजिस्ट्रेशन उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। तो ये हम लोगों द्वारा पूछा गया था संयुक्त पुलिस व्यवस्था से कि ऐसा कौन सा कारण है कि जिसके कारण ये सब प्रक्रिया आपने अपनाई है। तो उन्होंने साफ कहा कि ये सूची मेरे द्वारा जारी नहीं की गई और ये भ्रामक है। तो हम लोगों ने कहा था कि आप जांच करके उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए जिन लोगों ने सोशल मीडिया पे या समाचार पत्रों में इस तरीके का प्रकाशन किया। लेकिन इस सिलसिले में कोई भी उन्होंने ठोस जवाब नहीं दिया, जिसके परिप्रेक्ष्य में आज हम लोगों ने तय किया है कि आज शुरुआत एक ज्ञापन के माध्यम से की है। जिलाधिकारी के माध्यम से शासन को और मुख्यमंत्री को हम लोगों ने एक ज्ञापन भेजा है कि इस तरीके से माहौल ख़राब करके लखनऊ की पुलिस सरकार की भी किरकिरी करा रही है और सरकार की भी छवि खराब होती है। आम जनमानस में भी ये बात है कि आज के दिन में प्रशासन और पुलिस से पीड़ित हजारों लोग हैं। उनकी सुनवाई के लिए कोई उचित फोरम नहीं बना हुआ है कि ना ही कोई ऐसी पुलिस सेल का गठन किया गया है कि हाँ आपराधिक छवि के पुलिस वाले या जो लोग लूट घसोट में लगे हुए उनके खिलाफ शिकायत करने के लिए आम जनमानस का आदमी कहाँ जाए, ऐसी कोई भी व्यवस्था अभी तक नहीं। अधिवक्ता जो कि समाज के अंतिम पायदान को, कमजोर वर्गों को न्याय दिलाने का काम करता है और कानून के बंद करके काम करने वाला व्यक्ति है और हमेशा दबे कुचले शोषित वंचितों का हमेशा न्याय दिलाने के लिए पुलिस के पास जाता है, आवाज़ लगाता है। पुलिस एक साजिश के तहत अधिवक्ताओं के ऊपर इसलिए आरोप ये लगा रही कि जिससे कि हम बखूबी से लूट खसोट में व्यस्त रहें, क्योंकि यही लोग हैं, सिर्फ अधिवक्ता समाज ही एक ऐसा है जो कि कानून के दायरे में रह करके अपनी बात पुलिस से भी कर सकता है, सबसे कह सकता है। इसलिए इसको पहले रास्ते से हटाओ जिससे कि हम फ्री होकर के आम जनमानस को लूटें। इसी सिलसिले में आज हम लोगों ने एक ज्ञापन पहले दिया है और ज्ञापन के माध्यम से मैंने ये अवगत कराया है कि 7 दिन के अंदर अगर पुलिस के कमिश्नर और पुलिस के जितने भी आला अधिकारी हैं, डीजी स्तर से और प्रमुख सचिव गृह, उन लोगों के साथ एक वार्ता और सौहार्दपूर्ण वातावरण नहीं होती है और जिन बिंदुओं पे ये मामले उठ रहे हैं कि इनोसेंट एडवोकेट को, जो बहुत ही अपना सिर्फ काम करते हैं, जिनकी वकालत प्रोफेशन है, वो करते हैं अपना बढ़िया, उनके भी नाम आप छोटे छोटे धाराओं में, एक छोटी सी मारपीट की धारा होती है उसमें उनका नाम पेपर में छपवा दे रहे हैं। अरे भाई, शहर भर में कम से कम सैकड़ों मुकदमे रोज लिखे जाते हैं, सबका नाम बाकायदा पेपर में नहीं, हीनियस क्राइम के लिए बनाया गया। इन्होंने एक और षड्यंत्र के तहत कार्य किया है। एक जो है माननीय उच्च न्यायालय ने बाकायदा रिट हुई है
जिसमें ये कहा गया है कि जो लोग काले कोट के भेष में लगातार हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, यानी कि लगातार कोई ऐसा कृत्य लैंड ग्रेवर है कि जमीन कब्जाने का काम करते हैं, अगर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और ये हम लोग भी चाहते हैं, ये आम अधिवक्ता समाज चाहता है कि जो लोग ऐसे कृत्यों में इन्वॉल्व हैं, कि जो लोग लगातार जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं और काले कोट को बदनाम कर रहे हैं और काले कोट के आड़ में ऐसा कार्य कर रहे हैं, उनके खिलाफ निश्चित कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जिन लोगों का पता चला कि पति पत्नी का विवाद हो गया, अब उसमें तुम कह रहे हो कि इनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाए। इस तरीके से कोई डॉक्टर के खिलाफ अभी मुकदमा लिख जाए तो डॉक्टर की डॉक्टरी चली जाए, इंजीनियर की इंजीनियर। हम लोग प्रोफेशनल हैं, चार्टेड अकाउंटेंट से कह दिया जाए कि आपके ऊपर मुकदमा लिख गया, आप आज से चार्टेड अकाउंटेंट। ये कानून में व्यवस्था दी गई है कि जब तक कोई मुकदमा लिखा गया उसमें दोष सिद्ध नहीं कोई होता है, तब तक कि नहीं। अगर आज हमारा आप रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के लिए आप भेज देंगे और 5 साल बाद उस मुकदमे में अगर हम बरी हो गए तो ये 5 साल का हर्जाना कौन देगा? बीच का 5 साल का जो हमारा ये नैतिक हनन होगा, इसको कौन देगा? तो बगैर सजा के आप सजा दिए दे रहे हैं, बगैर ट्रायल के आप ये दे रहे हैं। आपको ऐसा कौन सा कानून में संशोधन हो गया, कौन सा ऐसा नया लॉ आ गया जिसमें इस तरीके? तो पुलिस की ये जायजती है, और ये जायजती जायज इसलिए नहीं है क्योंकि ये जानबूझ करके एक साजिश के तहत पूरा सरकार की भी छवि खराब करने का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग आम जनमानस को लूटने का काम कर रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी बाधा के रूप में अगर कोई कानूनी रूप से खड़ा है तो वो अधिवक्ता समाज खड़ा होता है। इसीलिए ये लोग लगातार उससे टकराहट करते हैं कि जिससे कि इनको पहले रास्ते से हटा दो, जिससे कि लूट घसोट में कोई भी आदमी अंकुश ना लगा। ये एक सबसे बड़ी लड़ाई। और अगर 7 दिन के अंदर हमारी लोगों की कोई वार्ता नहीं होती तो निश्चित रूप से ये लखनऊ ही नहीं पूरे प्रदेश का अधिवक्ता आंदोलन करेगा, बंद किया जाएगा, सब कुछ रोडों पे उतरा जाएगा और लड़ाई बिल्कुल लड़ी जाएगी। क्योंकि इस देश के अंदर पुलिस को लूटने का कोई अधिकार नहीं, पुलिस को किसी की नैतिक हनन का अधिकार नहीं। आप बड़े बड़े पेपर और चैनलों में हम लोगों को कलंकित करने का कार्य करते हैं, आप नाम लिख देते हैं। आम अधिवक्ता को हर आदमी पीड़ित है, उसके ऊपर हर जगह आदमी कह रहा कि अरे नहीं आपका तो नाम ही कैंसिल होने जा रहा। भाई कम से कम इसका तथ्यात्मक जवाब आपको देना चाहिए कि कौन से लोग हीनियस क्राइम कर रहे हैं।